कि ये जो ब्लाउज का पीस आता है वो अस्तर है हमारे पास, है ना। तो यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। इसमें से हम टॉप पार्ट निकालेंगे, क्योंकि इनर में तो सॉरी जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसमें तो हमें इनर बिल्कुल लगाना होता है, ठीक है। ज्यादा ही मोटा फैब्रिक है, कॉटन का है, उसमें हम रह सकते हैं लगाए बगैर। बाकी जो इस तरीके का है उनमें चोली में तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो ये आपका जैसे कि इनर हो गया, डबल फोल्ड इन्होंने ऐसे कैसे कर रखा, तो इसी तरीके से हम कट कर लेते हैं। यहाँ से इक्वल नहीं था ये, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा तो अब भी जा रहा है क्योंकि ये फैब्रिक की वजह से। जब हम बिछाते हैं एक बार कपड़े को इस तरीके से बिल्कुल खींचा करो, ताकि कोई भी अगर कहीं से भी तिरछा विरछा है तो वो सीधा हो जाए। अब हम क्या करेंगे, टॉप पार्ट कट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 14 इंच की हमने इनकी चोली ली है, तो 15 इंच पे आप निशान लगा सकते हो, लेकिन इनकी 13.5 तक भी काफी अच्छी आ रही थी, मैंने देखा। तो 14.5-15 का हम ये निशान लगा लेते हैं और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। इसमें हम आपको उस तरीके से बताएंगे इसकी कटिंग जो पहले डलती है बाद में कटिंग होती है ना, वो तरीका भी आ जाएगा और कैसे कट करते हैं वो भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार 7 इंच का ये ले लेते हैं आइडिया के लिए। वैसे ही एक ये ले लिया हमने, इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा के ऐसा निशान लगा देते हैं। तो इसको हम कट कर देते हैं एक बार। कितनी कमर और कितनी क्या थी, वो चेस्ट कितनी थी, इनकी 20 है। तो यूं लगाओ आप, इनकी होगी 7.5 और 1 इंच प्लस तो 8.5। 8.5 पे ये निशान लगा दिया, 2.5 इंच एक्स्ट्रा जैसे हम ब्लाउज का लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, 11 और 11 यहाँ से हो गया। हम यहाँ से कट करके एक बार, और इसमें जो डर्ट पहले डालते हैं ना वो लगवा लेते हैं। तो इसमें आप सभी अगर धागा लगा रखा तो यहीं पे कर दो, इसको पे कर लूंगी। क्या प्रेस करके लेके आओ, हाँ। वैसे ही तिरछा आप इसको थोड़ा सा, जैसे कि साइज इनका इतना था यहाँ से 8 8.5 का ही, तो ये निशान आपने ये 7 के अकॉर्डिंग लगाया। साइज मैंने ध्यान नहीं था कि शायद ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा अंदर को भी ले सकते हो, ठीक है। ये डर्ट हम एक बार लगा लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि हमने ये सिलाई लगा ली है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा हमारी जो कुर्तियां हम वैसे डालते हैं तो इस तरीके से मिलता है उनमें। अब हम इसमें शोल्डर एंड आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब हम नेक देखते हैं कितना है, नेक कितना करनी है, बोट नेक बनवाओगे तो यहाँ से ये लगाओ, जैसे कि इनके हिसाब से 7 इंच का ले लेते हैं हम। यहाँ से बोट नेक में 7 यहाँ से लिया और 7 ही हमने यहाँ से ले लिया। अब इसको हम सीधा कर देते हैं। आप जैसे मैंने नॉर्मल कुर्ती बताई हुई है उस तरीके से भी निशान लगा सकते हो। ये एक्स्ट्रा बस नॉलेज देने के लिए कि इस तरीके से भी हम कट करते हैं। 6.25 पे अब हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। पहले जब हम ये निशान लगा रहे थे यहाँ पे आया था 7 का, 7.25 का। अब ये डर्ट जब से डाली है तो ये कवर कर लिया इसने इतना फैब्रिक, तो इतना नीचे निशान आया है हमारा। अब हम दोबारा से वो फिटिंग का निशान लगाएंगे। 8.5 पे ये हो गया और ये एक्स्ट्रा 8.5 4 इंच प्लस करने के बाद तो यहाँ से ये हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया। जो पहले डर्ट डालते हैं तो वो इस तरीके से हम डालते हैं, ठीक है। अब ये डर्ट इनकी डाल दी है, अब हमें अलग से डालने की नीड नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से बोट नेक था तो हमें डाउन भी देना है। डाउन हम जितना नेक है उतनी चौड़ाई रख के और उस तरीके से देते हैं। तो यहाँ से हम डाउन देते हैं। ये फ्रंट हिस्सा हो गया। अब बैक हिस्सा कट करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। अब बैक हिस्सा कट करेंगे तो बैक हिस्सा कैसे कट करते हैं, इसको किया बिछाया हमने ऐसे ही,
एक्स्ट्रा लेंगे 1/2 इंच। अब नीचे से भी ऐसे ही पूरा इक्वल कट कर लो और यहाँ से ये बैक हिस्सा कट हो गया। अब हमने इसमें और थोड़ा सा क्या बदलाव करना है, ये देखो। एक तो हमने 1/2 या 1/4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, इससे अंदर की छटाई का। तो यहाँ से हमने ये निशान लगाया ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब एक अंदर की छटाई हम करेंगे, वो यहाँ से ऐसे करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक हम यहाँ से भी ऊपर की तरफ कट करते हैं, तो 1 या 1.5 इंच आपने कितना करना है ऊपर की तरफ, वो निशान आप लगा दोगे। वो कहाँ से लगाओगे, 3.5 इंच का हमारा ये निशान है डॉट पॉइंट का, उससे लेके और यहाँ तक मिला देंगे। दोनों ही कट होंगे ना जी। और जो ये होगा डाउन करते हैं, ये 1/2 इंच डाउन होगा, 1/2 इंच, ठीक है। तो अब हमारा ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट कट चुका है। अब हमने क्या करना है, नीचे तो हम इनर लगा नहीं रहे, अगर इनर नीचे भी लगाना होता तो हम क्या करते, ए शेप में ही कट कर देते। 4 हिस्से ऐसे के ऐसे फोल्ड किए, जितनी हमारी कमर है उतना हिस्सा मापा और ऐसे ए शेप में कट कर देते। हो गया समझ। ज्यादा घेर चाहिए तो आप यूरेब में फैब्रिक को बिछाओ इसका और उस तरीके से कमर का निशान लगाया और ऐसे कट कर दो नीचे वाला। अब हम इस पे कट करते हैं जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक। अगर आप डॉट डाल के आर्म होल का निशान नहीं लगाना चाहते तो आपको पता कैसे लगाना, उस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो इसमें मैंने एक्स्ट्रा लिया है ऊपर की तरफ, मैंने जब एक बार आपको बताया शायद ये बताया था कि ये डाउन अगर एक डॉट डालते हैं तो ये एक्स्ट्रा नहीं लेते, लेकिन जब बोट नेक है और बैंड नेक है तो उनमें आपने लेना है, क्योंकि वो नेक ऐसे हैं पहले ही खिंचाव रखेंगे तो वो आपका कंधे जो है एकदम से वो फ्रंट वाला जो नेक है पीछे की तरफ जाएगा। तो चाहे आप डॉट डालो चाहे ना, जो 2 नेक है इनमें आपने लेना है एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हम इनका एक बार फ्रंट और बैक निकाल लेते हैं। हाँ, कमर की फिटिंग स्टिच करते टाइम ले लेंगे, जैसे ब्लाउज में किया। पूरा फुल बस्ट नहीं करना होता, इसमें सिर्फ फुल बस्ट के हिसाब से फिटिंग लगाएंगे ना, ये सिर्फ कटिंग के टाइम। जब हम पूरा सील लेंगे ना, फिटिंग लगानी रह जाएगी, उस टाइम निशान लगाने होते हैं फ्रॉक में, ठीक है। ऐसे ही ब्लाउज में लगाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, ये जो डर्ट आपने डाली थी इसको खोल देना है, ठीक है, क्योंकि इनर में तो हमने डर्ट नहीं डाली है। अब इसको जब हम कटिंग करेंगे ना इस हिस्से को, तो इसको खोल के कट करेंगे यहाँ से इस तरीके से रख के और ऐसे फैला के, ठीक है, क्योंकि जो इनर का हमारा जो डर्ट का कपड़ा है वो हमें मिल जाएगा अलग से। तो हम ये डॉट पहले डालेंगे और बाद में डालेंगे, फर्क क्या है बताते हैं आपको। अब इसमें पहले डालने में ये फर्क था, अगर आप उतना ही 6.25 लेके अगर वो डॉट डालते तो उसमें आपका आर्म होल बिल्कुल छोटा हो जाता, ठीक है। हमारा आर्म होल कितना बढ़ गया डॉट डालने से, पहले वो निशान यहाँ रहा था, डॉट डालते वो निशान यहाँ पे आया, तो वो छोटा हो जाता। अब देखो कितना लंबा है, जब इसमें डॉट डाल रहे तो ऐसा हो रहा है इतना कम। अगर जैसे कि हमने हमारा वैसे कट करते ना इतना ही आता, अगर फिर इसमें भी डॉट डाल देते तो कितना छोटा होता। जो फ्रंट हिस्सा है उसकी छटाई कर देते हैं।
आपकी डर्ट यहाँ से आएगी कुछ ऐसे, ठीक है। इतनी दूरी तक आप लेना चाहते हो वैसे ले लेना। ये आपकी डर्ट होगी, फ्रंट की डालनी है जो कि कच्चा करके दोनों के ऊपर। ये हो गया फ्रंट का हिस्सा। अब हम कट करेंगे साइड में मैम इसकी लंबाई किस चीज की, डर्ट की। 2.5, 3, 3.5 तक, ठीक है। 2.5, 3, 3.5 साइज के हिसाब से वैसे ही बड़ा करते जाइए। ये स्पीकर क्यों कर लिया? तो अब आपको ये नीचे है जो चौड़ा लग रहा है, यहाँ से आपने एक डर डालनी है, कम हो जाएगा। अगर फिर भी एक्स्ट्रा लगे तो यहाँ से कट कर सकते हो। वो चीज मैंने इसमें क्या बताई है, जितनी आपकी यहाँ से चौड़ाई उससे 1/2 इंच कम ले लीजिए यहाँ से। तो सिंपल ब्लाउज से ये अब ये आसान लग रहा है। हाँ आसान लग रहा है ना, तो उसमें समझ नहीं आ रहा था। अब वही चीज सब जगह रहेगी, वही चीज कह रही हूँ कि एक बार जो सिखाते हैं ना सभी से उसी तरीके से मिलती रहेगी। वो आपको भी लगेगा अच्छा उसमें भी ऐसा ही था, उसमें भी ऐसा ही था। तो तभी तो लास्ट तक आपको बिल्कुल ही हल्का लगने लग जाएगा, कोई चीज मुश्किल लगेगी नहीं। हाँ हाँ, फिर ऐसे होता अच्छा बस इतना ही था, ये तो आता था, ऐसे हो जाएगा फिर तो तुम्हें। तो इसको एक बार अलग कर देते हैं। इसमें से आप स्लीव्स का कुछ भी फैब्रिक निकाल सकते हो। इसमें से हम एक बार नीचे का अम्ब्रेला है वो कट करते हैं। डबल कर लेंगे इसको। हाँ वही तो आज देखना स्टूडेंट्स तो काफी कम हो गए हैं, मतलब जो नए बैच के थे। सीजर्स किसके पास थी और किसके पास मतलब कौन। तो इस तरीके से जैसे हमने बिछा लिया, ठीक है। अब हमें नीड पड़ेगी जो कमर का हिस्सा लिया था उसकी। तो मैंने एक चीज बताई थी कल कि कौन बना रहा था पता नहीं, उसको बताई थी कि यहाँ से जितना हमारा होता है हिस्सा उतना ही ले लिया करो। कमर कितनी थी आपकी? 26। तो 26 थी, उससे भी कम है आपकी वैसे, है ना। तो 6.5 हो गया मान लो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6.5 भी अगर लेते हैं ना तो जब इसको ओपन करेंगे तो परफेक्ट आएगा, क्योंकि ये रेब हो जाता है। जब इसको खोलते हैं तो 1 इंच बढ़ जाता है, जैसे मैंने अम्ब्रेला में बताया था, उसमें प्लाजो में। तो यहाँ से जैसे कि हम क्या करेंगे, इस तरीके से तिरछा लेंगे एक बार निशान। 7 इंच का ये ले दिया। अब यहाँ से निशान लगा लेते हैं। मान लो ये 9 इंच का निशान है, 9 इंच का यहाँ से हर जगह से निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को माप के देखेंगे कि ये हमारा कितना हो गया। तो हमें चाहिए 26 का ही, यानी कि 6.5, ये 7.5 है। तो थोड़ा सा ऊपर से कट कर लेंगे ताकि हमारा ज्वाइंट भी आए, हम पूरा ही लेंगे। जितना नीचे रखते जाएंगे वहां पे ज्वाइंट आएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा हम ऊपर से ही ले लें। अब हम लेंथ देखेंगे, जैसे कि मान लो आपकी 14 इंच की चोली ऊपर निकल गई, लेंथ आपको कितनी लेनी थी? 45। तो 45 पर हम निशान लगा लेंगे। अगर पिको करनी है तो पूरे पे निशान लगा लो, अगर पिको नहीं करनी, वैसे इन पे पिको ही होती है, अम्ब्रेला है ये, तो लेस भी लग सकती है, जो यानी कि जो समोसा वाली लेस होती है वो लग जाएगी, और कोई पतली है वो लेस लग जाएगी, बट फोल्ड बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ये निशान हम एक बार लगा लेते हैं। पूरे पे मापो, अब छोड़ो, कॉर्नर पे रखो ये बिल्कुल। तो यहाँ से हम 40 पे थोड़ा 45 से प्लस ही कर देते हैं। इस तरीके से आपने निशान लगाना है, जब कॉर्नर को पकड़ के लगाना, ताकि इक्वल निशान आपका लग पाए। ज्वाइंट भी नहीं आया, बाकी और भी नीचा हो सकता है आपका ये, क्योंकि आपकी कमर पतली है इसलिए। अगर हैवी साइज होता तो कमर ये ज्वाइंट आता नीचे। तो और भी लंबा करेंगे थोड़ा बहुत? नहीं, ओके। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे।
इसमें से ही आपका प्लाजो भी निकल जाएगा। तो यहाँ से भी इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखो हो गया, ऊपर से टॉप पार्ट हो गया उसका, नीचे अम्ब्रेला बन गया इसका नीचे से। अगर मान लो ये तो हमने बनाया है डबल में ही, यानी कि कम घेर वाला, इसको आप और ज्यादा घेर में, बहुत ज्यादा घेर में अम्ब्रेला बना सकते हैं, जिसको हम डबल लेयर लहंगा बोलते हैं, ये सर्कुलर बोलते हैं। तो इसमें अब आप क्या करोगे, इसके आप 2-3 डिजाइन बना सकते हो। एक तो नॉर्मल जैसे इसके साथ आपने स्टिच किया यहाँ पे, हाँ मान लो ये आपका हिस्सा हो गया, इसके साथ स्टिच कर दिया। एक तो हो गया ये ऐसे के ऐसे स्टिच करके, मान लो इसमें डर डालने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ओपन होके ये ज्यादा ही होएगा। तो एक तो आप ऐसे कैसे इसको स्टिच कर दोगे, फिर ये सिलाई लगा दोगे पूरे में, ठीक है। एक आप क्या करोगे, यहाँ से इसको फोल्ड कर लोगे हर पीस को अलग से करनी, और यहाँ तक इसकी फिटिंग लगा लोगे। उसके बाद दोनों हिस्सों को ओपन छोड़ दोगे, साइड में लटकन लगा सकते हो और ऐसे कैसे ओपन छोड़ सकते हो। एक हो गया वो। तो 2-3 तरीकों से हम इसी फ्रॉक को सिल सकते हैं। डिजाइन आपकी मर्जी है, फ्रंट में क्या डिजाइन देना चाहते हो उसी तरीके से कोई भी डिजाइन देकर आप इसको कट कर सकते हो। तो ये तो आपका फ्रॉक हो गया, समझ आ गया सबको कैसे करना है। बिल्कुल ही आसान सा था, कुछ नहीं था इसमें ना। इसी में डबल घेर का बनाना हो तो ज्यादा। तो जैसे हमने ये कितनी लेयर बिछाई, 8 यानी कि 4, हम 8 बिछाएंगे, ठीक है। 8 बिछाएंगे। फिर हमने जैसे कि यहाँ पे ये कितना हिस्सा किया, हाफ। कमर कितनी थी, हमने यहाँ से 6.5 लिया है, फिर 6.5 का भी एक हिस्सा और कम करेंगे। मैं मिस में निकला हुआ वो नहीं, अब नहीं निकलेगा, पहले तो ज्यादा निकल जाता है। इस तरीके से जैसे हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फैब्रिक कट नहीं करना चाहते, छोटा। आज वो नहीं आई है, वो कुछ अच्छा पहले वाले बैच में भी नहीं थी, फिर वो सीख रही थी, वो सीख रही थी। करेंगे इनका अम्ब्रेला। उसको कुछ हो रहा है, क्या पता, बाकी नहीं। हाँ जैसे कि इनकी हिप है, वो कितनी है आपकी हिप, 34 है, तो 8.5 हम यहाँ से लेंगे। ये सर्कुलर प्लाजो, ये तो सबको आता होगा। तो यहाँ से 8.5 लेंगे, तो यहाँ से हमने कितना लिया, 10 इंच पे निशान लगाया। हम यहाँ से नहीं मापते, ये कम हो गया। जो लंबा हिस्सा है हमारा वो मापेंगे, हाथ रखो आप यहाँ, और 10-10 पे हम निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हमने कितना करना है यहाँ पे, 8.5, तो ये 9 तक आ रहा है थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हम सर्कुलर की कैसे लेते हैं, 1 इंच माइनस करके जितनी लेंथ है, कितनी आपकी 40 नहीं है, 37 या 36 बस। अब यहाँ से रखो, कॉर्नर पे रखो। मैं कैसे लेंथ ले रही हूँ, पहले लेंथ यहाँ से लेते हैं, फिर कॉर्नर पे रखते हैं, राउंड लगाते टाइप। मैं वहाँ से जैसे आपने बताया था कि 1 इंच प्लस करते हैं, जब माइनस करते हैं। नहीं मैम, वो उसमें जैसे ये वाला इसमें एक प्लस बता रहा हूँ। अच्छा नहीं करना होता है इसमें, ये मैंने किया नहीं, वैसे हो रहा है फिर इसका, वैसे नहीं किया, लेकिन एक याद है तुम्हें तो सबको, भूल गए तुम, बता दो। ये उस दिन मैं नहीं आई थी, तो जितना हिप होती है हमारी, उसका 4th हिस्सा करके उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। वो किस लिए, थोड़ी सी हम जब पहने ना, थोड़ा एकदम फंस के ना आए, ठीक है ना। सबकी निगाह थी, मैं सोचू सारे ही साथ था, चलो आ रहा है, चलो ठीक है भाई, वेरी गुड। 45 पे हम निशान लगा देंगे हर जगह। यहाँ पे ज्वाइंट आएगा थोड़ा सा, थोड़ा 36 का पहनने की तो ना भी आए,
36 का पैर। 36 का वैसे 40 का करने की या फिर उससे 5 इंच प्लाजो फिर 40 का को बता रहे चलो 1 मिनट देखते हैं यहाँ से कि कितना। सलवार 36 घेर कम कर दें? नहीं, घेर तो पूरा ही रहने दो, थोड़ा जॉइंट लगा लेना क्योंकि ना देखो अच्छा बन रहा है। अब ये नीचे का घेर कट हो गया है। हेलो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक बार अनइक्वल है ये फैब्रिक, इसको इक्वल कर लेंगे। बस छोटा सा ज्वाइंट आएगा। तो अब हमने आसन कट करना। आसन में बताओ कैसे कट करना है, कैसे कट करना है? इस साइड नहीं, करना कैसे कट? मैम एक तो बेल्ट में निकल गया ना ऊपर, तो एक तो हम ऊपर कर रहे हैं, उसके अलावा 1.5 बोल रहे किसका मैं अच्छा उसके अलावा बोल रहे थे। चलो ठीक है, चलो ये तो छोड़ के पीरियड लेती हूँ एक इंच माइनस किया, हिप 8.5 होगी और उसमें 2.5 इंच और एक्स्ट्रा। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं कितना, ये इतना हो गया। ठीक है, अंदर की तरफ डेढ़ में कंफ्यूज हो जाएगा, ढाई याद रख सही रहेगा, सारे हम ढाई चलेगा। ठीक है ना, ये देख सकते हो, बिल्कुल ही छोटा हो जाता है, वरना 1.5 करोगे तो बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। 2.5 में देखो ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ये सीधा होता है ना, इसलिए चल जाता है छोटा भी। तो हो गया सबका ये सर्कुलर भी। देखो बहुत सुंदर ड्रेस बनेगी अब तुम्हारी ये, मतलब नीचे भी फ्लफी और ऊपर का फ्रॉक भी फ्लफी। अगर चाहो तो आप नीचे के ये हिस्से दोनों साइड के ओपन छोड़ सकते है ना, ऊपर ऊपर वो करके। मैम इनर पूरे यहाँ तक 1 या 2 इंच ऊंचा रख लेना इससे। नीचे तो पिको ही आएगी, ये नीचे से पिको आएगी ना पिको की तो मशीन है मेरे पास। मैं कटिंग क्यों कर रही हूँ? एक्स्ट्रा है ना, ये दोनों इक्वल जॉइंट कट जाएंगे फिर। मैं सोची नीचे काट रही हूँ। तूने ये सोचा वो और भी जोड़ लगाए है ना? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, उसमें ऐसी होनी चाहिए। ये चीजें आपको भी देखनी पड़ेंगी कि लाइनिंग भी वैसे ही जाएगी। तो फिर आऊँ कौन सी फ्रिल वाली? कौन सी? मुस्कान वाले की उसने काटी होंगी, है ना? हाँ, मुस्कान वाले की ये तो सही नहीं बनी हुई, बोली मैं कपड़ा कम करो। वो केस ने काटती होंगी, वो कटिंग का फर्क होता है। डबल लगानी हो तो मैम कैसे? जी में ऊपर नीचे करके, हाँ बस वैसे ही लगानी है। वो थोड़ी छोटी लेनी है। हाँ वो ही छोटी। ठीक है, तो ये आपका जो सर्कुलर है वो भी कट के रेडी हो गया, जॉइंट भी हमने कट कर दिए हैं और फ्रॉक भी आपका कट हो गया। स्लीव्स देखते हैं कैसे कट करेंगे, वो इसको नीचे करो, वीडियो में दिखाते हैं बहुत अच्छे से। तो ये तो सर्कुलर आप एक बार अच्छे से दिखा सकते हो, बाकी इनके ना आप हाँ इनका जो ऊपर का रखो इस तरीके से, ये फ्रॉक हो गया, ये टॉप पार्ट हो गया ऊपर का, यहाँ से ऊपर की कुर्ती और नीचे इनका जो सर्कुलर है वो। तो ये समझ आ गया सबको। अब हम स्लीव्स और बताते हैं कि इस तरीके से कितनी कट होगी।
जितना भी कपड़ा है सारा ही ले दें, ठीक है। चुन्नटें डल जाएंगी, चूड़ी वाली आगे बन जाएंगी। उसमें आप अब क्या करोगे, जितनी आपकी मान लो ये है ना 20 इंच तक, तो आप ऐसे 20 नहीं 18 इंच तक तो ऐसे कैसे सीधी रखना। जो इतना फैब्रिक बच गया इसमें है ना 4 इंच का इलास्टिक लगा देना ओनली, बस इसमें, है ना। तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा, 4 या 5 इंच का बस। फिर वो यहाँ ही अच्छी मिनट हो जाएंगे। ये लो अच्छे से सिलना, बहुत सुंदर लगेगी ये ड्रेस। यहाँ से छोटा सा कट, आगे हल्का सा कट, और इसके बाद इनकी चटाई फ्रंट से। अच्छा चलता है क्या? हाँ मैम एक तभी तो ये चीज आपने भी ध्यान देनी है भाई, कहीं किसी एक साइड की चटाई ना हो जाए। आपकी जो कुर्ती है और सर्कुलर है दोनों कट के रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको आप नेक वगैरह में यूज कर सकते हो। ये चाहते हो जैसे आपकी कुर्ती है तो उसमें आप सीधा ही कट कर लो। अगर आपने पहले चुन्नट डाल के और फिर कट करने तो इस तरीके से कट करते हैं। पहले हम ड्रेस डालेंगे, उसकी कमर की फिटिंग कैसे आएगी? दिखाना ही वो टॉप पार्ट। ये देखो जैसे कि ये कमर होगी, इसको भी आप संभाल लो अपने पास। नीचे वाला कितनी कमर है इनकी? 6.5 की, ठीक है। 6.5 की कमर है, 1 या 1.5 इंच की चुन्नट चली गई। और अब जो इतना है एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इसको कट कर देंगे क्योंकि हमारी चुन्नट मान लो यहाँ पे आएगी, जो हम डर्ट डालेंगे यहाँ तक। डर्ट पॉइंट का लगा के निशान 3.5 पे लगा के और बस नीचे वाली डालनी है जैसे हमने ब्लाउज में डाली थी। अब 6.5 का इंच निशान लगाएंगे, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक, ठीक है। हो गया क्लियर? ये वाली नहीं डलेगी मैम जो ना ये नहीं डलेगी, ये नहीं डलेगी। एक वो तो नीचे वाला पार्ट है वो इसके जॉइंट करके फिर फिटिंग होएगी, या फिर मतलब इसकी फिटिंग करके और उसकी सिलाई आगे वाला पहले तैयार कर लेना, पीछे वाला पहले तैयार कर लेना, पहले वो जोड़ लेना। और क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आगे वाला पहले करना, पीछे मतलब ये करके तो यार ये जोड़ देना पहले, फ्रॉक अटैच करके फिर फिटिंग मार देंगे। पहले ये जोड़ देना, अगले के साथ अगला, पिछले के साथ पिछला, ठीक है। और फिर फिटिंग ये जो जॉइंट आएगा जैसे ये ऊपर करना है या नीचे छोड़ना है, जैसे ये इसको आप नीचे ऊपर आपकी मर्जी किसी तरफ छोड़ सकते हो। जब आप वो सिलाई लगाते हो ना, वो ऊपर की तरफ लगाते हैं तो सीधी सी बात है वो इधर जाएगा। जैसे लेस हो मैम इसके बीच में पाइपिंग टाइप की, तो उसका फेस ऊपर की साइड करना होता है। पाइपिंग टाइप की लेस जैसे समोसा लेस होती है, इसके बीच में इसमें जॉइंट के बीच में हम लगर लगाएं, हाँ उसका फेस उसका ऊपर की साइड।